आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में कि भारत के लिए क्या ये पॉजिटिव क्या-क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या-क्या इम्पैक्ट डाल सकता है वर्ल्ड के मार्केट पे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि चंद्रमा पे पहुंचने पे भारत को क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है। आज इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे और चंद्रयान 3 का इतनी बड़ी अचीवमेंट जो पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ से, आज इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से चंद्रमा की इतनी दूरी है। चंद्रयान 2 का मिशन जो फेल हुआ था, उस कमी को दूर करके चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। आप जानते हैं 14 जुलाई 2:35 पे लॉन्च किया गया था। अब देखिए, यहाँ एक सीखने वाली बात यह है कि ज़िंदगी में असफल होने से अगर होते हैं तो बहुत लोग निराश हो जाते हैं। इसको पॉजिटिव अगर आप लेंगे तो इसरो ने इसको जहाँ पे कमी था उसको दूर करते हुए, आप जानते हैं चंद्रयान 3 लॉन्च किया और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। आप जानते हैं सक्सेसफुली कब? 6:04 पे 23 अगस्त को आप देखेंगे शाम को इवनिंग के टाइम पे ये लॉन्च हुआ, मतलब लैंड कर गया वहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि लास्ट के जो 17 मिनट थे वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होते हैं। रीज़न ये कि जब आप सैटेलाइट किसी स्पेस में रहता है तो वहाँ पे उसका स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना था वो था, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप 1 सेकेंड के अंदर लगभग मान के चलिए 2 किलोमीटर का स्पीड पे उसको कंट्रोल करना था। ये लास्ट के 17 मिनट जो बहुत ही क्रिटिकल था, जो हमने करके दिखा दिया। अब बात करते हैं कि जब ये लॉन्च हो गया, वहाँ पे लैंड कर गया, तो अब भारत को इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत का पहला बेनिफिट मैं आपको बता दूं, उसी दिन जिस दिन लॉन्च हुआ था 2.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ शेयर मार्केट में। अब आप कहेंगे शेयर मार्केट में कैसे इजाफा हो सकता है? कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं सैटेलाइट भेजने के लिए, उनका शेयर मार्केट 2.5 बिलियन डॉलर बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से उछाल आया। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जो सैटेलाइट में यूज किए जाते हैं, उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई। पहला बेनिफिट ये भारत को सबसे बड़ा। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा पे लैंड गया, और वो भी अगर विश्व का पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया। क्योंकि रसिया और अमेरिका, आप जानते हैं चंद्रयान 2 फेल हुआ था, बहुत कमेंट वहाँ पे पास किया गया था, जो भी आज तक उस साउथ पोल पे आज तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। तो दुनिया का पहला ऐसा देश हुआ जो साउथ पोल पे लैंड किया और चंद्रमा पहुंचने के लिए चौथा हुआ। चौथा किस क्रम में? यूएस से, अब रसिया और चाइना के बाद भारत चौथा होगा। लेकिन अगर पूछा जाए साउथ पोल पे, तो आप देखेंगे कि भारत पहले पोजीशन पे है। जो साउथ पोल पे जो बहुत डिफ़िकल्ट लैंडिंग मानी जाती है, वो एक वहाँ था जिसने करके दिखाया, पूरी दुनिया देखती रह गई। पहली चीज़ मैंने बताया कि शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से उछाल है। दूसरा, अगर भारत का देखेंगे कि बेनिफिट क्या है, अगर वहाँ पे जो चीज़ें जल उल मिल जाता है, चाहे खनिज और मिनरल की बात कर रहे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं कि खनिज मिल जाए, वो क्यों कह रहे हैं? एक चीज़ आप देखिएगा, क्योंकि जो हमारे पेट्रोलियम है आज से 50 साल के बाद वो ख़त्म हो सकता है, जैसा कि वैज्ञानिकों का अनुमान है। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो 53 साल के बाद वो ऑटोमेटिक वो भी ख़त्म हो सकता है। अगर हमारे पास जो थर्ड ईंधन की बात करें वो है हमारा कोयला, तो कोयला की अगर बात करें तो अगले 100-150 साल में ये भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से अगर चंद्रमा पे यूरेनियम चाहे और कोई मिनरल मिलते हैं, तो हम एनर्जी को ज़्यादा तक डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा भारत का, अगर चाँद पे देखें तो। तीसरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा,
अगर वहाँ का इन्वायरमेंट, वेदर सब कुछ हम पता कर लेते हैं, वाटर सिस्टम, तो हम यहाँ से अगर ह्यूमन को भी भेजते हैं, मतलब आदमी को भेजते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस तरह की इन्वायरमेंट है, किस तरह की स्ट्रक्चर में वो आदमी जा सकता है, ये आपका तीसरा सबसे बड़ा होगा। चौथा अगर बात करें तो वहाँ पे सैटेलाइट सेंटर अपना स्थापित कर सकता है भारत, मतलब वहाँ से और सौरमंडलों का अध्ययन करने के लिए बहुत आसानी हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो ये चौथा सबसे बड़ी पॉइंट था। पांचवा पॉइंट आप जानते हैं, पानी की खोज भी अगर देख सकते हैं, ये भी खोज के लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। अब ग्रोवर जो 14 दिन तक वहाँ रोटेट करेगा, उसके पास पर्याप्त ईंधन है, तो तरह तरह के चट्टानों को भी सर्च कर सकता है कि जो भारत के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, कि वहाँ पे कहीं यूरेनियम तो नहीं है। यूरेनियम जानते हैं कि वो जब विखंडन होता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, भारत में अभी भी हो रहा है, तो इसको भी एक डेवलप कर सकता है। जो सबसे पांचवा जो बेनिफिट है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पांचवा जो बेनिफिट है वो है अंतरिक्ष सेक्टर। अंतरिक्ष सेक्टर में क्यों बेनिफिट है? अभी तक जो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, अगर बात करें कि अंतरिक्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट में मात्र 2% है, अगर बात करें मात्र 2% है जीडीपी ग्रोथ रेट में, अगर उस 2% को अगर भारत का जो टारगेट है कि उस 2% को हम इंक्रीज करें, जो अभी 2020 तक का जो अंतरिक्ष इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अनुसार जो हमारा था, वो था जीडीपी में 9.6 अरब डॉलर था, उसको बढ़ाने की 13 अरब डॉलर 2025 तक टारगेट किया गया है। उस सेक्टर में बेनिफिट हो सकता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड का अगर मार्केट की बात करें तो लगभग 450 अरब डॉलर का मार्केट है स्पेस सेक्टर में, जो उसका 2025 तक लक्ष्य रखा गया है 600 अरब डॉलर। अब आप कहेंगे इसमें कैसे बेनिफिट हुआ? अब आप देखिए, चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है, वो उसकी जो बजट है वो 650 करोड़ के आसपास है, जो कि किसी हॉलीवुड फिल्म से बहुत कम है। ये मार्केटिंग का सिस्टम समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पेन है, जैसे सपोज करिए ये पेन है, मैं बेच रहा हूँ 5 रुपये में, कोई यही बंदा अगर बेच रहा है 10 रुपये में, तो ऑब्वियस सी बात है सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप 5 रुपये पर ज़्यादा रेफ़र करेंगे, 10 रुपये के पास नहीं जाएंगे। तो यही चीज़ स्पेस सेक्टर में होगा, जो भारत को बहुत तेज़ी से बूम करेगा। जो 2% जीडीपी का है वो 13% लाने का लक्ष्य है इस सरकार का, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो पहला चीज़ आप देख सकते हैं, स्पेस सेक्टर में भी वहाँ सेटेलाइट अपना स्थापित कर सकता है। दूसरी चीज़, चट्टान और खनिज वहाँ प्राप्त देख सकता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट के अनुसार कैसा वेदर रहेगा अगर यहाँ से हम भेजते हैं किसी आदमी को, ये सारे बेनिफिट की वजह से भारत ने चंद्रयान 3 का लॉन्च किया, जो कि पूरी दुनिया देखती रह गई। वास्तव में दुनिया का पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पे ये लॉन्च हुआ है। तो आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिए। ओके, जय हिंद, जय माता।